जैसा अन्न वैसा मन, सत्य कथा पर आधारित। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी सत्य आधारित कहानियाँ लेकर आ सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। चलिए जल्दी से यह बहुत ही अनोखी कहानी सुनते हैं जो कि महाभारत के समय की है। महाभारत का युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों से बनी हुई एक शैया पर पड़े हुए थे। कौरव और पांडव प्रतिदिन उनसे मिलने जाया करते थे। एक दिन की बात है कि पांचों भाई और द्रौपदी भीष्म पितामह के चारों तरफ बैठे थे और पितामह उन्हें उपदेश दे रहे थे। सभी श्रद्धापूर्वक उनके उपदेशों को सुन रहे थे कि अचानक द्रौपदी खिलखिलाकर कर हंस पड़ी। पितामह इस हरकत से बहुत दुखी हुए और उन्होंने उपदेश देना बंद कर दिया। पांचों पांडव भी द्रौपदी के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। सभी बिल्कुल शांत हो गए। कुछ क्षणोपरांत पितामह बोले, पुत्री, तुम एक ऊंचे कुल की बहू हो, इस तरह का व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या मैं तुम्हारी इस हंसी का कारण जान सकता हूँ? द्रौपदी बोली, पितामह, आज आप हमें उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जब भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था तब कहाँ चला गया था आपका ये उपदेश? आखिर तब आपने भी मौन क्यों धारण कर लिया था? यह सुन पितामह की आंखों से आंसू आ गए। दुखी स्वर में उन्होंने कहा, पुत्री, तुम तो जानती हो कि मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वह अन्न प्रजा को दुखी कर एकत्र किया गया था। ऐसे अन्न खाने से मेरे संस्कार भी क्षीण पड़ गए थे और मेरा मन भी वैसा ही हो गया था। फलतः उस समय मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। और अब जबकि उस अन्न से बना लहू अब बह चुका है, मेरे स्वाभाविक संस्कार वापस आ गए हैं और स्वतः ही मेरे मुख से उपदेश निकाल रहे हैं। याद रखना बेटी, जो जैसा अन्न खाता है उसका मन वैसा ही हो जाता है और वो वैसा ही व्यवहार करता है। तो दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा अन्न हम खाएंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा और हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए अगर आप अपने व्यवहार में बदलाव चाहते हैं तो अपने अन्न में सावधानी बरतें। दोस्तों, कमेंट अवश्य करके बताना कि यह कहानी आपको कैसी लगी और आप किस तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।